हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी दो मैंने पार्ट 1 एंड 2 अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी देखिए। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हु वाज द नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो अंडमान निकोबार जेल में रहे, ठीक है, ये तकरीबन 10 साल अंडमान निकोबार जेल में रहे, अंग्रेजों ने इनको वहाँ पर रखा। उन्होंने अपनी हिस्ट्री अपनी वॉल पे लिख दी, वहाँ की जो दीवारें थी जेल की उन पर अपनी हिस्ट्री लिख दी पूरी, क्योंकि इन्होंने जो है तकरीबन 10,000 पन्ने लिखे थे मराठी लैंग्वेज में। और जब ये जेल में गए तो उन्होंने वहाँ डिनाई कर दिया पेन और पेपर लेने से। तो इन्होंने जो है जो पत्थर होते हैं, जो कंकर पत्थर, उनसे अपनी पूरी जो है चीज़ें लिखी वहाँ दीवार के ऊपर। और मैंने आपको बताया 10 साल तक जेल में रहे, ठीक है, अंडमान निकोबार, जिसको हम काले पानी की जेल भी बोलते हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो सबसे पहले जो है किस स्टेट पे लागू हुई थी? 17 पे। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? ठीक है, जिस राजा का अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश पावर के अंडर में आ जाता था, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है सभी को? और जो है ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से लेकर 1856 के बीच में। और सबसे पहले जो सतारा जो है 1848 में इसके कब्जे में किया उन्होंने, और संभलपुर 1849 में, और नागपुर और झांसी, झांसी जो है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई थी, और 1854 में उसको कब्जे में किया। तंजौर और आरकोट जो तमिलनाडु में है वो 1855 में, और अवध को 1856 में इन्होंने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ कब्जे में मतलब कर लिए थे इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। द इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज फर्स्ट फाउंडेड इन द टाइम ऑफ, तो जो है लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर रहेगा। जो इंडियन यूनिवर्सिटी बनी सबसे पहले वो किसके टाइम में बनी थी? तो लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। तो इसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 24 जनवरी 1857 को वो बनी थी, ठीक है। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द चितगांव आर्मरी रेड 1934, हु वाज ही? इनमें से कोई एक था जो चितगांव हुई थी रेड। अब ये चितगांव आर्मी रेड क्या थी? जहां पर जो है पुलिस के जो वेपन्स हैं वो कुछ लोगों ने लूट लिए थे। और ये कब हुई थी? 18 अप्रैल 1913 को हुई थी। और जो चितगांव है वो जो है बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। और इसको किसने लीड किया था? सूर्य सेन ने। तो कल्पना दत्त भी थी इसके अंदर, और प्रीतिलता वडेलकर भी थी, दिनेश गुप्ता जो है वो इसमें नहीं था, ठीक है, बाकी ये सभी थे। क्लियर है? आगे हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ द बंगाल सूबा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक पूरी तरह से जो अपने आप की पावर स्थापित कर ली थी वहाँ पर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1764 में, और ये जो हेक्टर मुनरो थे उस वक्त उनके हेड जिन्होंने किया था, वर्सेस 3 जो 3 राजा थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्रिटिश पावर की विक्ट्री हुई थी, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, व्हाट अदर सेंसेशनल एक्टिविटी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वॉज डन ऑन 9 अगस्त? देखो 9 अगस्त 1942 को, मतलब 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, भारत छोड़ आंदोलन हुआ था। उसी 9 अगस्त को एक डेट और फेमस है, मतलब उस दिन क्या हुआ था, वो जो है बेसिकली काकोरी माल ट्रेन रोबरी हुई थी उस दिन, ठीक है। ये काकोरी माल ट्रेन रोबरी क्या थी कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो है कुछ लोगों ने ट्रेन चलती हुई ट्रेन में खजाना लूट लिया था। ये लखनऊ की में जगह है, काकोरी जगह यूपी के अंदर, ठीक है। और ये 9 अगस्त 1924 को 9 अगस्त 1925 को ये हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल और असफगुल्ला खां इसके अंदर थे, और जो बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से बिलोंग करते थे। बाद में फिर इस पार्टी का नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था, ठीक है। और जो भगत सिंह है इसी पार्टी से बिलोंग करते थे। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज brought an at end of the इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसी ऑफ पेशवा बाजीराव टू? तो ये जो हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो है 31 दिसंबर 1802 में हुई थी ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर्सेस बाजीराव टू के बीच में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच इंडियन स्टेटमेंट्स यूज्ड दिस मैजिक वर्ड्स लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड ए ट्रिस्टी विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी सेल रिडीम आवर प्लीज्ड। मतलब जो है ये वर्ड्स जो है पूरे मैजिकल वर्ड्स ये किसने बोले थे? ये बोले थे जो है जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। और ये जो बात बोली थी उन्होंने बोली थी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बोली थी। और ये मिडनाइट की बात है 14 अगस्त 1947 की, जब पूरा देश जो है सो रहा होगा, पूरा वर्ल्ड जब सो रहा होगा, तब हम जो है जाग रहे होंगे इस वक्त अपनी जो है इंडिपेंडेंट को लेने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। 62 क्वेश्चन है, सत्याग्रह फाइंड्स एक्सप्रेशन इन। सत्याग्रह जो है फाइंड करता है एक्सप्रेशन। सत्याग्रह का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है नॉन कॉर्पोरेशन। अब कम्युनल राइट्स तो हो ही नहीं सकते, दंगे तो होंगे ही नहीं, ना ही कोई लड़ाई होगी इसके अंदर। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी 1930 के अंदर हुई, नॉन कॉर्पोरेशन हुई आपकी। ठीक है, जो गांधी जी ने की। ठीक है, ये सभी में क्या सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इसमें से? तो इसमें जो राइट आंसर होगा बंगाल गैजेट, राइट आंसर होगा। ठीक है, 63 का होगा बंगाल गैजेट। और जेम्स हिकी ने इसको पब्लिश किया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये, 1780 में जो पब्लिश हुआ था और बंगाल के अंदर। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है 64, हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो। वैष्णव जन तो जो है ये बहुत ही फेवरेट सॉन्ग था गांधी जी का, ये किसने बनाया था उनके लिए? ठीक है, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा नरसिम्हा मेहता ने जो है इसको बनाया था। ठीक है, और एक पोइट थे, संत भी थे गुजरात के, जिन्होंने इनको बनाया था। और गांधी जी को सॉन्ग बहुत पसंद था। ठीक है, आगे है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। जो है ऐसा पहला कौन सा भारतीय था जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जो है फेलो बना, मतलब वहाँ के सदस्य बना। ठीक है, उसका आंसर रहेगा AC वाडिया। AC वाडिया मतलब इनका पूरा नाम था एडिसर कटसेटजी नाम है कुछ, वाडिया नाम है था इनका। ठीक है, और ये जो सदस्य बने थे तकरीबन 27 मई 1841 की बात है ये। और जो है ये कौन थे? ये एक शिप बिल्डर और इंजीनियर थे। ठीक है, AC वाडिया। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ दिस बैटल्स प्रोवाइड डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन इंडिया। तो जो ये लड़ाई हुई थी, ये एंग्लो मतलब क्या? अंग्रेज, फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग। ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसका नाम था बैटल ऑफ वेंडिविश हुई थी ये। ठीक है, बैटल ऑफ वेंडिविश हुई इनके बीच में। ठीक है, और ये जनवरी 22, 1716 को हुई थी। और ये इनके बीच में 7 ईयर वॉर भी हुआ था, जो 1756 से लेकर 63 के बीच में चला। 56 से लेकर 63 के बीच में चला था। और इसको जो है इनके बीच में ये थर्ड कार्नेटिक वॉर भी था। ठीक है, जिसमें जो है ये हार गए थे फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश पावर ऑलवेज जो है बहुत पावरफुल रही है। डू और डाई इन द फेमस स्लोगन गिवन बाय। डू और डाई स्लोगन जो है किसने दिया था? ये तो बहुत फेमस स्लोगन है, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये पता ही होना चाहिए। तो ये जो है 1942 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ना। ठीक है, उसमें ये जो है सॉरी कोऑपरेशन नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, जो गांधी जी ने दिया था 1942 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, महात्मा गांधी। और डू और डाई का स्लोगन दिया था करो या मरो, क्योंकि जो गांधी जी अंग्रेजों से तंग आ गए थे। क्योंकि 1914 से 1918 तक उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 1 में हमने उनके साथ पार्टिसिपेशन किया था गांधी जी के कहने पर। बट सेकंड टाइम उन्होंने फिर ऐसा किया तो उनको लगा कि अब तो बहुत धोखा हो गया है हमारे साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सीज टू वर्क एंड इंडिया वॉज कंप्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858। भाई देखो इसमें क्या था कि जो है 1857 की रिवोल्यूशन आपको याद होगा, मंगल पांडे आपको याद होगा। ठीक है, उस वक्त बहुत बड़ी जो है म्यूटनी हुई थी पूरे देश में। ठीक है, और ब्रिटिश पावर हिल गई थी। तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा जो उस टाइम काम चल रहा था, जितना भी जो पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ठीक है, तो वो सारी पावर किसके पास चली गई? जो था 1958 के अंदर क्राउन थी, जो राजा थे, इंग्लैंड की रानी थी, टुक ओवर इट्स इंडियन जो है पोजेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से सभी जो है उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, 1858 के अंदर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज द एन इंडिपेंडेंट डे। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 69 क्वेश्चन को। ठीक है, ये 1930 में जो है हमने इसको माना था कि हम जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन होता है। और जो रावी रिवर के ऊपर हुआ था ये सेशन, और लाहौर में हुआ था। ठीक है,
ओके, आगे हम करते हैं। फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण फॉर अपोजिंग द कल्टीवेशन ऑफ, तो ये हुआ था 1917 में हुआ था। और इंडिगो जो थी, अंग्रेज क्या है, कुछ जो है अंग्रेज जो है किसानों को मजबूर कर रहे थे इंडिगो उगाने के लिए, नील की खेती जिसको वो कहते थे, ठीक है, नील की खेती कहते थे, ठीक है। 1917 में हुई, इंडिगो प्लांटर्स के बीच में ये लड़ाई थी, और तीन कठिया सिस्टम जिसको बोला जाता है, और गांधी की जो एंट्री यहीं पर हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे करते हैं। हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम, तो ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये बात बोली थी जे एल नेहरू ने बोली थी, ठीक है। ये 14 अगस्त 1947 की बात है, जब हमें आज़ादी मिल रही थी, ठीक है। उस वक्त पूरा जो विश्व है वो सो रहा था। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो जो है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने किया था स्टार्ट, ये आपको मैं पहले भी बताया था शायद, या फिर अभी बता देता हूँ मैं। इनका नाम था जेम्स ए हिकी, इनका नाम था, ठीक है। 72 का आंसर रहेगा जेम्स ए हिकी, ओके। इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश पेपर जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। चलिए आगे करते हैं। 72 हो गया हमारा, 73 करते हैं, क्लियर है। द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट, ठीक है। अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था हमारा डायरेक्टेड अगेंस्ट, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये ब्रिटिश मिल ओनर थे जो एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में था बेसिकली, ठीक है। 73 इसमें जो थे इंडियन मिल ओनर एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ठीक है। तो इसमें जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 2, 73 का हो जाएगा 2, ठीक है। ये 26 फरवरी 1918 को हुआ था। इसमें वही थी कि जो है वो जो मजदूर थे वो चाह रहे थे कि हमारी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो 35% जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ था उनकी सैलरी में, फिर गांधी जी ने करवाया था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं 74 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उस वक्त जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो राइट आंसर इज क्लाइमेट एंटली जो है उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लाइमेट एंटली थे। आगे है विच टाउन और सिटी इन इंडिया हैज़ गोट ए टावर मीनार नेम्ड आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब एक मीनार का नाम उनके नाम से रखा गया, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, ठीक है। तो जो है गुंटूर जगह है आंध्र प्रदेश में जो है, वहाँ पर इनका नाम जो है इनके नाम से एक मीनार का नाम रखा गया था, ठीक है। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कुछ ऐसे आगे कातिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 76 का। नेक्स्ट हम करते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वो थे वार्न हेस्टिंग, 77 का रहेगा थर्ड। ये 1774 में बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट निकाला सबसे पहले अंग्रेजों ने 1773 का, उसी के बिहाफ पे जो है ये बंगाल के फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल बने थे, वार्न हेस्टिंग। और नेक्स्ट करते हैं हम लोग पंजाब was annexed to the British Empire during the reign of the गवर्नर जनरल, पंजाब को जो है किसने अपने कब्जे में ले लिया था, मतलब अपना शासन स्टार्ट हुआ, मतलब अपने कब्जे में लेना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है 78 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और जनवरी 1848 की बात है ये, ठीक है, जब इन्होंने कह दिया कि पंजाब जो है वहाँ पर शासन सही नहीं चल रहा, हम इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैच करने हैं, तो जो लॉर्ड क्लाइव थे, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने जो है ड्यूल सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था, ड्यूल सिस्टम को, ठीक है। ड्यूल एक मिनट में थोड़ा सा, ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है किसने किया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस को जो है लॉर्ड वेल्सले थे, ठीक है। और जो है लॉर्ड क्लाइव ड्यूल गवर्नमेंट हो गई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी हमारी यहाँ पर लैप्स कौन लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और तो इसमें है जो ए का हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव मतलब ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, और लॉर्ड वेल्सले हो जाएगा आपका सब्सिडरी अलायंस, और जो है लॉर्ड डलहौजी रहेगा आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और जो है
ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ये था आपका लॉर्ड, तो इसमें ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव का हो जाएगा 4 और लॉर्ड वेल्सले का हो जाएगा बी का 1 और लॉर्ड डलहौजी का रहेगा आपका सी का 3 और लॉर्ड कर्जन का रहेगा आपका डी का 2। ठीक है, चलिए आगे है हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट असैसिनेटेड, इनमें से जो है किसकी हत्या नहीं की गई थी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसमें से महात्मा गांधी की तो आपको पता ही होगा, नथुराम गोडसे ने की थी। ठीक है, लियाकत अली को पाकिस्तान में मार दिया गया था और लॉर्ड लॉस माउंटबेटन को भी मार दिया गया था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी हत्या पाकिस्तान में ही हो गई थी। ठीक है, और इनको किसने नहीं मारा था। ठीक है, यहाँ क्लियर है सभी को, 71 एज थी इनकी तब इनकी डेथ हो गई थी सितंबर 1948 में, जब पाकिस्तान आज़ाद भी हो गया था, और इनको टीबी थी जिससे इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे है विच क्रोनोलॉजिकल्स द फॉलोइंग्स ट्रीटीज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है सबसे पहले कौन सी हुई थी, तो इसमें जो है डायरेक्ट यही आंसर है कि इसमें सबसे पहले ट्रीटी ऑफ साल भाई हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ संगरंगपट्टनम और ट्रीटी ऑफ बैसीन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो DCBA इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, DCBA राइट आंसर इज थर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज आल्सो नोन एज, तो ये जो है माउंटेंगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था। ठीक है, ये था 2 आंसर इसका 82 का। ठीक है, माउंटेंगो चैम्सफोर्ड। चलिए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है फादर कौन थे इनमें से, तो वो थे A.O. हयूम। ठीक है, अब A.O. हयूम कौन थे, ये एक सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस को बनाया गया था। ठीक है, और इनको जो है फादर ऑफ इंडिया और ऑन्थोलॉजी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, A.O. हयूम। चलिए आगे हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट में किसने जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो ये थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल इज राइट आंसर, जिन्होंने गदर पार्टी में जो है इन्होंने बनाई थी USA में सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इन्होंने जो गदर पार्टी बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे महात्मा गांधी ऑन्ड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडेंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू, देखो तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर रहेगा आपका हेनरी डेविड थोरियो, इसका राइट आंसर रहेगा A। ठीक है, 85 का। और इन्होंने एक पैसेज लिखा था ऐसे, मतलब ऐसे, तो वहाँ से उनको पढ़ के सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की पूरी जो है उस चीज़ को लिया था कि जो है हम प्यार से भी जो है आज़ादी ले सकते हैं। ठीक है, 1930 में आपको पता ही है साल्ट जो है सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 78 फॉलोवर्स के साथ जो है इन्होंने दांडी यात्रा की थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिवोल्ट 1857, जो 1857 की क्रांति हुई थी हमारी, वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन सी लाइन करती है इनमें से, एक हमारा लास्ट एफर्ट ही था क्योंकि उसके बाद तो जो क्रांति हुई नहीं कुछ खास, द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिगेन पावर, हमने बहुत जोर लगाया उसको, लेकिन देखो कोई भी पावर अगर हम कोई भी हमें काम करना होता तो उसके लिए यूनिटी चाहिए। इसमें क्या था, कुछ लोग साथ में थे, पूरे लोग साथ में नहीं थे। ठीक है, जो साउथ इंडिया के लोग थे वो तो बिल्कुल ही साथ में नहीं थे, क्योंकि जो है वो तो उनके साथ जो है व्यापार करते थे अंग्रेजों के साथ, तो वो कैसे उनके साथ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे है ब्रह्म समाज, तो ये मैंने टिक कर रखे हैं वैसे, इसमें ब्रह्म समाज जो है इसमें होगा आंसर जो है ब्रह्म समाज जो है कहाँ पर इनकी स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज बंगाल में था और वेद समाज आपका मद्रास में था और आर्य समाज आपका जो है नॉर्थ इंडिया वाला एरिया हो गया, प्रार्थना समाज बॉम्बे में होगा। ठीक है, इससे अलग मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रह्म समाज था वो 1830 में बनाया गया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, ये वही आदमी है जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था विलियम बेंटिंग के साथ 1829 के अंदर। ठीक है, और कलकत्ता में बना था ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और जो वेद समाज था उसकी मद्रास में हुई और 1864 में हुई थी वेद समाज की, और आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद ने बनाया था 10 अप्रैल 1875 में, यस हाँ 1875 में जो उसको बनाया गया था। और जो प्रार्थना समाज है वो जो है आत्माराम पांडुरंग है, उन्होंने बॉम्बे में जो है इसको बनाया था, और जो प्रार्थना समाज है वो इंस्पायर्ड था ब्रह्म समाज से। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। आगे पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 88,
लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू, जो लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू था, मतलब जो लैंड वो कलेक्ट करते थे टीपू सुल्तान, ठीक है, तो उन्होंने क्या, कौन व्यक्ति इसके अंदर जो बिठा रखा था, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉज मेनली, हाँ, वॉज मेनली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय टीपू। एक उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है एक इसके लिए वो कर रखा था हायर, जो है टैक्स कलेक्ट करके लाता था किसानों से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा सभी को। टैक्स डायरेक्टली वो जो किसानों से लेता था और ये पीसफुल मेथड था कलेक्शन का, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी उनको जो हैरेस नहीं किया जाता था किसी चीज़ के लिए भी टीपू सुल्तान के द्वारा। हु वाज द एडवोकेट एट द फेमस INA ट्रायल्स, क्वेश्चन नंबर 89 है ये, और इसमें हम करेंगे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि किसने एडवोकेट किया था INA, इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसके ऊपर केस लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में उनकी बुरी तरीके से हार हो गई थी। अब उनको किसी ना किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना ही था, ठीक है। तो उन्होंने जो है अक्टूबर 1945 की बात है, रेड फोर्ट पे जो है उनको किसने डिफेंड किया था, भाई एक वकील थे जिन्होंने इनको डिफेंड किया था कि इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो भूला भाई देसाई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ आपके सुभाष चंद्र बोस आपके जो हैं जय हिंद का नारा दिया था। C राजगोपालाचारी हमारे भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। मुझे आप बताएं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और नारा दिया था, जय हिंद तो दिया था, एक 2 नारे और दिए थे, उनके नाम बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो उनके बहुत फेमस हुए हैं नारे। ओके, थैंक यू।